हेलो फ्रेंड्स। आगे के वीडियो में हमने बात की सिमोन कमीशन, नेहरू कमेटी और डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दांडी यात्रा को, जो एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट माना जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 to April 6, 1930। As a part of civil disobedience movement, Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law। गांधी जी ने जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करने के लिए और एज अ पार्ट ऑफ सिविल ओबीडियंस डिसओबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने जो दांडी विलेज था वहाँ जाने का, पैदल जाने का उन्होंने डिसाइड किया। ऑन द ऑफ 11th मार्च इवनिंग इन द असेंबली ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल द मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेंट। और 11th मार्च की इवनिंग में जो असेंबली रखी गई थी और उसी असेंबली में महात्मा गांधी जी ने जो पीपल्स वहाँ पे जो प्रेजेंट थे उनको सत्याग्रह का उन्होंने मैसेज दिया। Even if people got arrested, with firm determination of non-violence, struggle against government continued। उन्होंने ये मैसेज दिया कि अगर ब्रिटिश पुलिस है वो आपको अरेस्ट करे, फिर भी आपको एज अ नॉन वायलेंस उनके सामने स्ट्रगल करना है, बिना किसी वायलेंस जो मूवमेंट है उसके बिना। ऑन 12th मार्च 1930 अंडर हिज लीडरशिप गांधी जी कॉमेंस्ड दांडी यात्रा विथ हिज सपोर्टर्स फ्रॉम हरिजन आश्रम, सिंगिंग द ह्यूमन वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पेड़ पर आई जाने रे। गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा कि 12 मार्च 1913 की सुबह गांधी जी की जो लीडरशिप में हरिजन आश्रम जो अहमदाबाद में लोकेट है, इन प्रेजेंट टाइम में उसको गांधी आश्रम भी कहा जाता है, और उनकी लीडरशिप में दांडी यात्रा स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक भजन भी गाया था जिसके वर्ड्स है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे। In Dandi Yatra, brave never run away from struggle. The one who runs by seeing the struggles, not brave under the leadership of Gandhiji, Sarojini Naidu, Madhavbhai Desai, etc. गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे उनकी हेल्प से उन्होंने ये दांडी यात्रा स्टार्ट की, और उस दांडी यात्रा में सरोजिनी नायडू, माधवभाई देसाई वगैरह जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स वो उनमें ज्वाइन हुए थे। दिस मार्च वॉज 370 किलोमीटर्स विच इंक्लूडेड असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन्स। कि गांधी जी की लीडरशिप में ये जो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी, उस दांडी यात्रा की जो टोटल लेंथ 370 किलोमीटर थी, और उसी किलोमीटर के बीच में कई सारे जो प्लेसेस इंक्लूड किए जाते थे, जैसे कि असलाली है, बारेजा है, नडियाद, आणंद, बोरियावी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी, ऐसे कई सारे जो स्मॉल एंड जो लार्ज रीजन से इस दांडी यात्रा में उन्होंने इंक्लूड किए थे। ड्यूरिंग दांडी मार्च in these regions, people were explained the reason for civil disobedience movement and breaking the salt law। और दांडी मार्च के दौरान जो जो रीजन्स बीच में आते थे उसी रीजन्स में गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी और जो सॉल्ट लॉ उसको जो ब्रेकिंग का रीज़न था वो लोगों को वो समझाते थे। गांधी जी टोल्ड एट I shall die the death of crow and dog, but I will not return to this ashram without attaining पूर्ण स्वराज। 29 मार्च 1930 को गांधी जी ने ये वर्ड्स कहे थे कि मैं
कौवे और कुत्ते की मौत मर जाऊंगा, लेकिन मेरी जो पूर्ण स्वराज है यानी कि इंडिया को फ्रीडम दिलाए बगैर मैं इस आश्रम में रिटर्न नहीं आऊँगा। As the Dandi March passed through these small and large towns, people used to clean the village roads, decorate their houses with torrents, and showed concessions for this satyagraha. गांधी जी जो भी प्लेस मीन्स के जिस भी विलेज से वो गुजरने वाले थे, उसी विलेज में एडवांस में पीपल्स उनकी गांव की वो सफाई करते थे, उनके जो हाउसेस है उसको डेकोरेट करते थे और उनका स्वागत करते थे। दांडी यात्रा हैड अ वंडरफुल इफेक्ट इन क्रिएटिंग एस्टोनिशिंग फेथ, यूनिटी एंड कॉन्शियसनेस एमंग पीपल। दांडी यात्रा है उनकी इफेक्ट इतनी हुई कि जो पीपल्स थे उनमें फेथ और यूनिटी प्रोड्यूस हुई। द होल नेशन वॉज एनवेलोप इन अ वेव ऑफ सत्याग्रह, और पूरा जो कंट्री था, पूरा इंडिया, ये जो सत्याग्रह में वो उनमें मीन्स की उन पूरे इंडिया में इस सत्याग्रह की इफेक्ट हुई थी। गांधी जी अलोंग विथ हिज कलीग्स एंड सपोर्टर्स रीच दांडी आफ्टर 24 डेज ऑफ मार्च 5 अप्रैल 1913। और गांधी जी ने 24 डेज के बाद 5 अप्रैल 1913 को वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर दांडी विलेज पर पहुँचे। On the early morning of 6th at 6:30 a.m., Gandhiji the salt low by picking a handful of salt from the sea coast. In a loud voice, Gandhiji stated, "I have broken the salt law," and while addressing the people gathered there, he uttered, और 24 डेज की जो मार्च थी उनकी यात्रा थी, उसके बाद 6 अप्रैल की सुबह में 6:30 यानी कि सुबह के 6:30 बजे गांधी जी ने जो सी कोस्ट पर जाके वहाँ पर जो एक हैंडफुल यानी कि एक थोड़ा सा नमक लेके उन्होंने बड़ी आवाज़ में वहाँ जो लोग थे उन्होंने उनको कहा, आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। आई by this event by applying salt to foundation of building in form of British Empire, और उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो इवेंट है उससे जो ब्रिटिश एम्पायर है उनको करस्पॉन्डिंग यानी कि उनको यहाँ से इंडिया से भगाने की मैं स्टार्ट करता हूँ। श्री महादेव भाई देसाई हैज़ कंपेयर्ड दिस इवेंट एज महाविनिष्क्रमण, द ग्रेट रिन्यूसिएशन, और जो महादेव भाई देसाई थे उन्होंने ये जो इवेंट उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स, राइटर्स, हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटेड एंड पब्लिश रिपोर्ट अबाउट व्हाट दे विटनेस इन देयर ओन न्यूज़पेपर एंड बुकलेट्स। वहाँ पर जो प्रेजेंट जो रिपोर्टर्स थे, जो फोटोग्राफर्स थे, जो जर्नलिस्ट थे, राइटर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उन्होंने नॉट ओनली इंडिया में लेकिन पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो देखा था वही उनके न्यूज़पेपर में और बुकलेट में उन्होंने पब्लिश किया था। इन दिस वे द दांडी यात्रा विच स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12th March was national acclaim achieved in physical competition, but it started applying salt to the foundation of building in the form of British Empire. Civil disobedience movement generated new national consciousness among people of India. और ये जो दांडी यात्रा की जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उनसे लोगों के प्रति जो कॉन्शियसनेस था यानी कि उनके अंदर जो उनका फेथ था वो और भी बढ़ गया। The British police beat them mercilessly. Lathicharge, arrest, shooting and operation on women and children continued, but agitation did not decrease. और ये जो सॉल्ट लॉ गांधी जी ने तोड़ा उसकी वजह से जो पीपल्स थे वो पीपल्स ब्रिटिश पुलिस था उसका अपोज करने लगे, और उसी जो अपोजिशन था उसको रोकने के लिए जो ब्रिटिश पुलिस ने जो पीपल्स थे, पुअर पीपल्स, उन पे उन्होंने लाठीचार्ज किए, अरेस्ट किए और शूटिंग भी किए, और
लेकिन वो नॉट ओनली ह्यूमन, नॉट ओनली मैन, बट उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन पे भी उन्होंने अपना जो दम था, अपना जो लाठीचार्ज था वो स्टार्ट किया। फिर भी लोगों के दिल में जो एजिटेशन थी, उनकी जो इच्छाएं थी, वो इच्छा कम नहीं हुई।